दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है रेलवे मेकर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आप लोग का दोस्तों आरआरबी 2024 सम्मान जानकारी जो जीके बोला जाता है दोस्तों, जनरल नॉलेज दोस्तों, जो ग्रुप डी INTPC जो इस बार फॉर्म भरेंगे दोस्तों, इसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसमें 15,210 प्रश्न है दोस्तों, इससे प्लस होगा। हम दोस्तों हर वीडियो में 50 टॉप MCQs कराएंगे दोस्तों, जो रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा होगा दोस्तों, जो TCS के द्वारा होगा दोस्तों। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इस बार दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का टॉप 50 MCQs कराने वाले हैं दोस्तों। इसमें पाषाण काल चैप्टर है दोस्तों, इतना नहीं देखेंगे कौन चैप्टर है, सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ेंगे 50 टॉप जो पूछा हुआ है। इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीनों प्रमुख काल के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो तीनों प्रमुख काल नहीं आते हैं, तो ताम्रपाषाण काल जो नहीं आते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसका एक्सप्लेनेशन भी समझते जाएंगे दोस्तों। वीडियो बोरिंग लगा मैं, लेकिन जरूर सुनिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। पाषाण युग में दोस्तों मनुष्य पत्थर का उपयोग करते थे। पाषाण युग में 3 चरण, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल थे। ताम्रपाषाण काल और नवपाषाण काल के युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे का औजार का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफा का खोज कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1957 से 58 ईस्वी में हुआ था। भीमबेटका गुफा भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। यह गुफा चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई थी। यह पुरापाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतर मध्य एशिया काल तक रही दोस्तों, मध्य एशिया काल तक रही। इसका खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनार द्वारा 1957 से 58 में की गई। वर्ष 2003 ईस्वी में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका की सेल निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के वजह से दोस्तों। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफा से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह का प्रमाण मिला है। अधिपा या अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यह उत्तर पूरा पाषाण या पूरा ताम्रपाषाण काल या प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन ऐतिहासिक युग के चित्र मिले हैं। 4 नंबर, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा पाषाण कालीन चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भीमबेटका दोस्तों। 4 के ऑप्शन नंबर बी। भीमबेटका के भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में रायसेन जिला में स्थित जो पुरातात्विक आवासीय पुरातात्विक है, जो पाषाण कालीन शिला क्षेत्रीय पाई जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के ऐतिहासिक सभ्यता काल मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रागैतिक इतिहास काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव के लिपि अथवा लेखन के विकास नहीं किया गया है और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था। इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। प्राचीन भारत के इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसी के बारे में सच में पढ़ेंगे दोस्तों। इसे देखिए अब सिंधु सभ्यता, इसमें चैप्टर 2 में लगे 6 क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ प्राप्त किया जाते थे? कहाँ से दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर सी, नागेश्वर से दोस्तों। कहाँ? नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नगेर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए उन्हें मुहरे या मिट्टी के बर्तन, भूसे, पकी हुई मिट्टी या मूर्तियां आदि शामिल हुए थे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब और भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर रोपड़ हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते जाने की साक्ष्य भी मिला था दोस्तों, पालतू कुत्ते के साक्ष्य मिला था। 8 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे नामक एक
प्रकार की समतुल्य पत्थर से बनी होती जो तथा 2x2 7 वर्गाकार आकृति का होता तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धौलावीर राज्य स्थित है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। गुजरात में धौलावीर स्थित है। धौलावीर गुजरात के कच्छ जिले में भाचुआ तालुओं पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज 1968 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा किए गए थे। या टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने के ताम गहने की जानवरों के मिले। जुलाई 1921 में यूनेस्को में यह शामिल हो गया था दोस्तों। धौलावीर यह पुरातात्विक स्थान है। यह समय अवधि जुड़ी थी कब? तो ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाए गए विशाल स्नानघर एक विशाल था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी एक आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाए गए विशाल स्नानघर एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खुदाई रखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी की। यहाँ से तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिले थे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर। वर्ष 1920 से 21 ईस्वी में आसपास के किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो ऑप्शन नंबर डी रावी नदी किनारे। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसका उत्खनन करता दयाराम साहनी था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो सिंधु भाषा का अर्थ है जो मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजन और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व शहर है जो नदी के दाएं किनारे ललकान जिला में स्थित है। इसकी खुदाई लखनदास बनर्जी 1922 में की थे दोस्तों। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला होता है, ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंध में स्थित है। कहाँ? सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में अर्थ है जिसको मृतकों का टीला कहते हैं। यह सिंध पाकिस्तान के ललकान जिला में हैं, सिंध नदी के तट पर स्थित है। यह खोज 1922 में लखनदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यह शासनीय व्यवस्था राजतांत्रिक न होकर जनतांत्रिक है। 16 नंबर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनक बनाना, सीप काटना, धातु के वस्तु बनाना, मोहरे बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के सही शिल्प उत्पादन के लिए संप्रमित है? ऑप्शन नंबर डी चंदूहोदड़ो दोस्तों। मोहनजोदड़ो का 80 मील दक्षिण में स्थित चंदूहोदड़ो सर्वप्रथम 1931 में एम जी मजूमदार ने की थी खोज। यह सैदब संस्कृति आंतरिक परक हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृत कहते हैं। यह अवशेष मिला यहाँ के निवास कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि इनके मनक और सीप मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल जहाँ वृत्ताकार ईंटें से मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो को खोजा था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा को खोजा था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ था। 1922 में बड़ू मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर फैली हुई थी, इसीलिए इनका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में लखनदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा में। हड़प्पा के प्राप्त पुरुष नृत्य दंड चूना पत्थर से बना हुआ है जो दाहिने पैर के बाल पर खड़ा और बाएं पैर पर नृत्य की मुद्रा से ऊंचा उठा। इस मूर्ति का नटराज के आदि रूप से घोतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच था। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल का गुजरात में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों, धौलावीर, जो यूनेस्को में शामिल हो गया 1968 में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी उड़ुक जो नहीं है, बाकी सब हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं कौन कौन? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीर, दौलतोरा, राखीगढ़ी, जबकि ये सब नहीं है दोस्तों। सुमरिन सिंधु सभ्यता इनमें से कौन से स्थल जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी धौलावीर है दोस्तों। कौन सा? धौलावीर। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा का किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा हो जाएगा दोस्तों गुजरात में। कहाँ? गुजरात में हो जाएगा। सुरकोटदा
गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा स्थल से विस्तार प्रमाण मिला जो 1996 में इस स्थल का खोज जगपति जोशी ने किया था। धौलावीर लोथल रंगपुर सुरकोटदा गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कलाइबिंग राजस्थान, मंडप जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, रोपड़ पंजाब। 23 नंबर क्वेश्चन, 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेम व्हीलर ने दोस्तों। प्रसिद्ध सिंधी घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर.डी. बनर्जी दोस्तों, आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता जो पुरानी है यह दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र के उत्तर मालवा तक फैली हुई। कितना दोस्तों? 3000 ईसा पूर्व तक। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर, विकास 5000 BC के मालवा दक्षिण की और उत्तर की और गंगा नदी के पूरे तट भी हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया जो आज उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास हुआ था। यह दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। 28 नंबर क्वेश्चन, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म से शुरू होता है लगभग अस्तित्व है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 2500 ईसा पूर्व से। 29 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या थी दोस्तों? 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईंटें से बनी भवन थी दोस्तों, ईंटें से बनी भवन थी। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंटें से भवन था। यह प्राचीन नदी, विश्व की प्राचीन नदी तट पे प्रमुख थे। ईंटे का प्रयोग हड़प्पा वासियों के लिए किया। इस समय निश्चित अनुपात 4:2:1 था दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। ऑप्शन नंबर बी, कांसा के दोस्तों, कांसा के लिए। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तब 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अजामगढ़ नहीं है। मोहनजोदड़ो का अर्थ में मृतकों का टीला कौन सा है? सिंधी में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 34, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से कौन से भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन नंबर 20, विष्णु के नहीं करते थे। 35 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर किसके पूजा करते थे? तो पशुपति करते थे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति के पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का भावचित्रात्मक लिपि थे जो दाईं से बाईं ओर राइट टू लेफ्ट लिखा था तो दोस्तों लिखा जाता। 36 नंबर, किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातात्विक विवादों में एक मोहनजोदड़ो के सत्य अन्वेषण शुरू हुआ था दोस्तों? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1980 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। 37 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन से पशु अक्सर देखे जाते थे? तो ऑप्शन नंबर बैल दिखे जाते थे दोस्तों। कौन? बैल दिखे जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कला उत्पादन से संबंधित नहीं? ऑप्शन नंबर बी, जो मांड नहीं है दोस्तों। अब देखिए वैदिक सभ्यता दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है। ऋग्वैदिक में 1028 सूक्त हैं जिन्हें हम 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें हमें क्या कहते हैं दोस्तों? तो मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें हम 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिसे हम मंडल के नाम से भी जाने जाते हैं। बृहन्नारायण, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ का उदाहरण है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद के दोस्तों, उपनिषद के। बृहन्नारायण, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथ के उदाहरण है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। हिंदू धर्म में देवता को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचार के रूप में धन का दाता माना जाता है दोस्तों। कौन? तो धन का दाता कौन माना जाता था? सोम को माना जाता। ऑप्शन नंबर डी। हिंदू धर्म में सोम देवता को पौधा का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व का नियताक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन का देवता के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में उष को भोर की देवी माना जाता है।
यमराज को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? ऑप्शन नंबर डी वैश्विक है दोस्तों। 43, निम्नलिखित में से कौन सी वेद जो कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में यजुर्वेद है दोस्तों। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद से संबंधित है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यज्ञों का अनुष्ठान है दोस्तों, अनुष्ठान है। क्या वेद की संख्या 4 होते हैं? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद कितनी शाखाओं में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी 2 शाखा में। 46, वैदिक ग्रंथों के अनुसार सगृही को अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होता है? ए दोस्तों। वैदिक ग्रंथ के अनुसार सगृही का अर्थ होता है प्रमुख वैदिक ग्रंथ में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और 8 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आर्णीय होते हैं और 12 पारंपरिक उपनिषद होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, हिंदू धर्म पुरुषात्मक जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रत्याशित करना निम्न में से किस एक पुरुषात्मक नहीं है दोस्तों? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सत्व दोस्तों। 48, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो 48 का हो जाएगा पिटक दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पिटक। वैद हिंदू धर्म को आधारभूत ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद दोस्तों। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अद्वैतम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म का संघ नियमों का संकलन है, बौद्ध शुद्ध पिटक में सिद्धांतों का संकलन, विनय में दार्शनिक क्रियाकलापों है। 49, हिंदू धर्म से इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण को। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता देवता ब्राह्मण को माना जाता है। भगवान विष्णु ने इस दृष्टि से संचलनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि विनाशक के रूप में जाना जाता है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है 50 दोस्तों, ऐतरेय उपनिषद के अनुसार ऐतरेय अरण्य की दूसरी पुस्तक जो 4 या 5वें या 6ठे अध्याय में संबंधित है, इसमें सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है? ऑप्शन नंबर ऋग्वेद। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद ऐतरेय अरण्य की दूसरी, चौथी, 5वीं, 8वें अध्याय में संबंधित इस पुराण को उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,600 ऋचाएँ। इस वेद का पढ़ने वालों को होत्र कहते हैं। इस वेद के आर्यों को राजनीतिक प्रणाली, इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है दोस्तों। देखो दोस्तों, इस 50 क्वेश्चन हो गया एशियन हिस्ट्री को। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें दोस्तों। देखिए ग्रुप डी जो पूछा, हर क्वेश्चन पूछा होगा दोस्तों। 15,000 क्वेश्चन कराएंगे हम जीके, 15,000 क्वेश्चन जीके कराएंगे दोस्तों। और शायद जीएस में, जनरल साइंस में 14,000 क्वेश्चन कराएंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करा रहे हैं दोस्तों, साथ ही साथ हम रीजनिंग का भी, एनालॉजी का हम 400 क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा गया, इसका हम एक ही वीडियो में कंप्लाइंट कर देंगे दोस्तों महामैराथन में। अगला दूसरा चैप्टर आएगा टॉप 50 क्या रीजनिंग आएगा दोस्तों, इसका भी प्ले लिस्ट अलग बनाए। रेलवे के लिए टोटल हम दोस्तों युद्ध कंपटीशन का बुक पूरा सोल्व करा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो।